एक्सक्यूज मी, ये कौन है? मेरी दोस्त है इज़ा। आपको कोई प्रॉब्लम? पीट करके खड़ी है, भागने का इरादा है? पीट करके बुज़दिल खड़े होते हैं, और मेरी दोस्त ना ही बुज़दिल है और ना ही भगोड़ी। पलटो इज़ा, पलटो पलटो ना। आपको दिख नहीं रहा? मैं खड़ी हुई हूँ, एक्सीडेंट हो सकता था। क्या चाहिए? आपसे कुछ नहीं चाहिए, दरवाजा खुलवाइए, मुझे अंदर जाना। नहीं, ना मूव। गार्ड। मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ, मैं जिनसे मिलने आई हूँ मैं उनसे मिल के ही जाऊंगी। किससे मिलने आई हैं अभी भी? आप कौन हैं? मैं जो भी हूँ, आप किससे मिलने आई हैं? आप रहते हैं यहाँ? नहीं, लेकिन इस वक्त आप मेरा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट करिए, रास्ते से हटो। क्यों हटूं मैं? आप बड़ी गाड़ी में आए हैं तो आप अंदर जा सकते हैं, मैं छोटी गाड़ी में आई हूँ, इसलिए मेरी आइडेंटिटी देना जरूरी है। वेरी गुड, सारे रूल्स याद हो गए आपको यहाँ के? अब जल्दी बताएं आप कौन है, नहीं तो मैं अपनी बड़ी सी गाड़ी आपके ऊपर से गुजार के अंदर चला जाऊंगा। समझ आई? Are you mad? आप पागल तो नहीं है? फाइन। 1 आप पागल है? 2 3 4 5 गुड बाय, रेस्ट इन पीस। इनसे कोई कहे कि अपनी नजरें तो नीची कर लें। छोड़ें दादी साहब, आजकल ऐसे कोई नहीं करता। मुमताज, आपने इन्हें साड़ी नहीं भिजवाई? जी भिजवाई तो थी। अस्सलाम वालेकुम दादी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारी इज्जत रखने को ही पहन लेती कपड़े वो वाले? ये तो असल में बहुत पहनना चाह रही थी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। कहने लगी कि पहले इस काबिल तो बन जाऊं कि आपकी अजमत को छू सकूं, फिर ही आपके दिए हुए कपड़े पहनूंगी। जी फूफी साहब, आप आइए ना। जी ये दानीन के साथ बच्ची कौन है? किस कदर बावकार खूबसूरत लड़की लगती है ये। आप पता तो कराइए कौन है ये, किस माँ बाप की बच्ची है ये? जी जरूर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिलिए आप मेरी दोस्त से। चलो। ये आपकी दोस्त है? जी, इज़ा नाम है इनका। कब से? आपको एतराज है? 1 हफ्ते से वैसे। अगर आप मशकूक किस्म के चोर डाकू टाइप लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करेंगी तो एतराज तो बनता है। आप मेरी दोस्त की बेइज्जती कर रहे हैं। आप जो लोग बगैर पूछे लोगों के घरों में घुसने की कोशिश करते हैं, उनकी इज्जत अफजाई नहीं की जाती। अल्तमश, इज़ा हमारी गेस्ट है, बी नाइस टू हर। समझाओ इसको। It's gonna be quiet because of you. माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी दानीन कितनी प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कभी इन्हें देखा नहीं, तुम्हारी सहेली लग रही है। जी, ये इज़ा है मेरी दोस्त। बेटा, आप किसकी बेटी हैं? अपने अब्बा की बेटी। और किसकी बेटी? कैसे सवाल करते हैं आप बाबा? इससे तो अच्छा था कोई साथ वाली पसंद कर लेते। उसको तुम्हारे लिए छोड़ दिया ना, तुम पसंद कर लो। Not my type. Who is? दादी का मूड तो बहुत खराब लग रहा है। आप कहाँ होती हैं, नजर ही नहीं आती। वही तो, जहाँ जहाँ सैफ जाता है उसके पीछे चली जाती हूँ, अकेला तो नहीं छोड़ सकती उसे। ये भी है, वैसे वो है अकेला, अच्छा करती हैं आप।
शादी बाजी, ये लड़की कौन है? बहुत अपनी अपनी सी लगती है देखी हुई। हमें नहीं पता, लेकिन बहुत खास बच्ची है ये। फूफी साहब आप मुनासिब समझे तो अब रस्म अदा की जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ जी अनीश, ये माशाल्लाह आपकी दुल्हन की है, आप पहनाइए ना। मैं इज़ा, तानीन की दोस्त। क्या हुआ है? दादा साहब मेरी तरफ देखिए, आंखें खोलें। आप ठीक हैं? आइए आइए, मेरे कंधे पे हाथ रखिए। आइए। क्या हुआ? गिर गए थे उतरते उतरते। आप ठीक हैं? आप इनके साथ बैठिए, मैं किसी को भेजता हूँ। प्रॉमिस करेगा तो मैं दे जाऊंगी। तुम्हारे साथ निकाह करो। कहाँ हो मेरे साथ? सारी मंगनी मिस कर दी तुमने। अच्छा तुम ये बताओ, दादी को अंगूठी पसंद आई? नहीं, लेकिन तुम्हारी लाइन बड़ी पसंद आ गई। तो जब मैं उनकी अजमत को छूने के काबिल बनूंगी तब उनके कपड़े पहनूंगी। यार मजा नहीं आया। नेक्स्ट टाइम मेक अ लॉन्गर विजिट। हाँ रोज़ा, डेफिनेटली ट्राई टू। ओके। या क्या हुआ, कुछ भूल गई? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं तुम्हारे लिए अभी अरेंजमेंट कर देता हूँ। आतमश, तुम जा रहे थे, यू डोंट माइंड ड्रॉपिंग? नहीं नहीं अंकल, मैं खुद ही कर दूंगी कुछ। चलिए फिर आपके लिए टैक्सी करा देते हैं। अरे इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? He'll drop you home, no problem। हाँ जाओ जाओ प्लीज। हाँ डोंट माइंड। हाँ टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चलिए जा चलो, शाबाश शाबाश। आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं थी। जब तक आप हमारी मेहमान हैं, आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। मैं अपना खुद ख्याल रख सकती हूँ। जानता हूँ, तुम घर के अंदर नहीं घुस सकी तो दानीन से दोस्ती करके रास्ता बना लिया। आपको शायद गलत फहमी हुई है। आप शायद मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुझे सफाई दे रही हैं? जी नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आप गलत हैं। मैं गलत बात नहीं करता। इज़ा खान, यही नाम है आपका? काफी मालूमात जमा कर रखी है आपने मेरे बारे में। करनी तो थी। सेकेंड अटेम्प्ट में आप घर के अंदर घुस गई, इसका मतलब है काफी खतरनाक है आप। मैं इनवाइटेड थी। बताएं कि आपका घर कहाँ है या सारी रात मेरे साथ ड्राइव करना? आपको काफी गलत फहमी है अपने बारे में। ऐसे
आपने इतनी मालूमात कर रखी है, घर भी मालूम कर ही लिया होगा। वही पता करने आपके साथ आए। आप अपने आप को समझते क्या हैं? जो मैं हूँ। You mean rude, obnoxious, बदतमीज? उससे भी ज्यादा, मगर उसकी वजह है जिस वजह से हूँ मैं। और हाँ, arrogant भी। I like your vocabulary। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? यहाँ से राइट लीजिए। राइट प्लीज प्लीज। आपका ड्राइवर नहीं हूँ मैं। तो फिर ड्राइवर के साथ ही क्यों नहीं भेजा? खुद क्यों आगे छोड़ा? जितनी आप कूल काम क्लासी बनने की कोशिश कर रही हैं, ये देखने आया हूँ कि असल में है भी कि नहीं। आगे से राइट लें प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटा इतनी देर? हाँ जी सॉरी देर हो गई। अच्छा, कैसा रहा? अच्छा। बस सिर्फ अच्छा? और क्या लगना था। शुक्र है मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं। हमारा घर जन्नत है अब्बा। किस किस से मिली? जाहिद से मिली? हाँ मिली थी उनसे मैं, काफी स्वीट है वो। उनके अब्बा से भी मिली मैं। तुम्हारा मतलब नाना से? जी अब्बा, लेकिन वो ठीक नहीं है। अम्मी को मिलना चाहिए उनसे। वो कभी नहीं मिलेंगे। दानीन, आपको इतने ज्यादा कपड़े लाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ आप वो पहनेंगी जो हम चाहेंगे। नहीं दादी प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज। मुझे अपने कपड़े बहुत पसंद आए। लव माय क्लोथ। इस बात को जरा ठीक तरह कहिए। सही तो बोला। कहिए, हमें अपने कपड़े बहुत पसंद हैं, हम क्या उन्हें पहन सकते हैं? दादी साहब, हमें अपने कपड़े बहुत पसंद है, क्या हम वही पहन सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने कहा यहाँ वो करेंगी जो हम चाहेंगे और वो पहनेंगी जो हम कहेंगे। हमारे अरीश के लिए इतनी कुर्बानी तो आपको देनी होगी। हम नसीम से कहते हैं कि आपका इंतजाम हमारे कमरे में कर दे। दादी नहीं, प्लीज सुने, मैं आपके कमरे में नहीं रह सकती। क्यों? आप हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? मैं खराटे लेती हूँ। कोई बात नहीं, हम आपके मुंह पे टेप लगा देंगे। नहीं दादी, मैं मर जाऊंगी ऐसे। आप मरना चाहती हैं? अगर आप मरना चाहती हैं तो मर जाइए। बस हमारी जिंदगी में यही रह गया। दादी अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक। जी सामान ले आई अपना? हाँ जी ले आई हूँ। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो दादी बुला रही है, मैं आती हूँ जरा। अच्छा हाँ जाओ। दादी जी बुलाया आपने मुझे? ये लड़की अपना सामान लेकर आई है यहाँ। हाँ आपको बताया तो था कि वो यहीं रहेगी हमारे साथ। अभी से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अजी सुन लेगा तो अच्छा नहीं रहेगा ना उससे। सुनता है तो सुन ले, उसे पता होना चाहिए कि ये लड़की मुझे सख्त नापसंद है।
अब मंगनी हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सर पे लाके मुसल्लत कर दे। कहीं और रखे उसे, दिमाग खराब कर देगी हमारा यहाँ पे। और इसे कह देना कि ये आनिया से दोस्ती कर सकती है, निशवा से बात नहीं करेगी। क्या हो गया है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बस जो कहना था सो कह दिया। I don't want my daughter to talk to her. That's it. So, Miss Iza Khan, daughter of Azam Khan and Nazia Sheikh, क्या कर रही थी आप वहाँ पे? आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मुझसे ये पूछें। अनफॉर्चुनेटली आपके नाना और मेरे दादा फर्स्ट कजन्स थे, इस तरह हमारा एक ही खानदान हुआ। मैं आपको अपने खानदान को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकता। आप मुझे इस तरह हरास नहीं कर सकते हैं। मेरा पूरा राइट है कि मैं अपनी अम्मी के खानदान के बारे में जान सकूं। और आपको कोई हक नहीं मुझसे ऐसे बात करने का, और ना ही अपने ननियाल के बारे में जानने का। वहाँ का आपकी माँ बहुत पहले खो चुकी थी। मुझे पता है आपको मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन एनीवे, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है इस बारे में? मैं सिर्फ देखना चाहती थी क्या? कि मेरी अम्मी का खानदान कैसा है, कैसे लोग हैं। बस इस वजह से दानीन से दोस्ती की थी आपने? नहीं, वो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी, तब मैं वॉलंटियर कर रही थी वहाँ। मुझे तब पता चला कि वो किस फैमिली से है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और जान सकूं उसे। पिछली बार क्यों आई थी? नहीं बता सकती आपको। क्यों? बस। दानीन को पता है? नहीं। इसका मतलब दानीन को भी धोखा दे रही हैं आप? नहीं, मैं धोखा नहीं दे रही उसे, सिर्फ बता नहीं रही। वजह? कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी बहुत। मैंने अम्मी को भी नहीं बताया, मैं छुप के आई थी उनसे। सिर्फ एक बार नाना से मिलना चाहती थी। दोबारा नहीं देखना? नहीं। इसका जवाब जानता हूँ मैं। क्या? बस नहीं मिलना? अच्छे नहीं लगे? बहुत डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट तो अच्छा होता है। हमेशा तो नहीं अच्छा होता ना। आपको यकीनन मैं भी बिल्कुल पसंद नहीं आया हूँ। नहीं। Got it. चाय पियेंगे आप? जी नहीं, थैंक यू। चलिए फिर पानी पीजिए। मैं यहीं से छलांग मार के खुदकुशी कर लूंगी अगर तुम गए तो। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? ये देखो क्या बना दिया मुझे इन्होंने। तुम्हें क्यों जाना है? मत जाओ ना प्लीज। जाना पड़ेगा ना, दादी साहब नहीं मानेंगे। नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। दानीन, अब सारी जिंदगी तुम्हें यहीं पे रहना। तुम्हारे बगैर थोड़ी रहना है। दादी और चाचा तो मुझे खा जाएंगे। नहीं खाएंगे यार, मैं हूँ ना। तुम तो जा रहे हो। तो आऊंगा ना रोज। मुझसे मिलने कब आओगे? मेरे घर। दानीन, तुम्हारी ट्रेनिंग के साथ साथ मेरी ट्रेनिंग भी शुरू होगी। अब मुझे तो ऑफिस जाना पड़ेगा, वो भी 9 to 5। क्या जरूरत है तुम्हें ऑफिस जाने की? तुम्हें क्या जरूरत है? काम करना है ना, हाथ बटाना है ना। नहीं, हमने तो अभी इतने एडवेंचर करने थे यार। ये खुदकुशी का एडवेंचर रह गया एक मेरे लिए। अरे बाबा, एडवेंचर शुरू हो गया ना। बैठो यहाँ पे। नाराज नहीं हो यार, जिस तरह तुम परेशान हो ना मैं भी परेशान। और ये सारी तकलीफें तुम्हें उठानी पड़ेंगी। तुम इसको इस तरह समझो जैसे हमारा एग्जाम है, और जितनी जल्दी हम एग्जाम पास करेंगे उतनी जल्दी हमारी शादी होगी। प्रॉमिस? कभी कभी इंसान एक दूसरे को गलत समझ लेता है। मैंने आपको गलत समझा या आपने मुझे? शायद दोनों ने एक दूसरे को। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि आपका राज मुझ तक रहेगा। थैंक यू। एक बात बताएं,
अगर मेरी जगह कोई और होती तो उससे भी ये सब काम कराती है। अरे वो तो बाहर की लड़की होती ना, हमारे खानदान की तो सारी लड़कियों को ये पकवान बनाने आते हैं। भाई ये हलवा तो हमारे ससुराल में भी और मैके में दोनों तरफ बनता है। अरे क्या हुआ? ये क्या है? कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अभी और भूनेंगी ना तो छींटे उड़ेंगे, जरा कपड़े बचा लीजिएगा। कपड़े बचा लीजिएगा और मेरी स्किन का क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, थोड़े दिन तकलीफ होगी फिर ठीक हो जाएगा आपका स्किन। बुआ इनकी मदद कीजिए, हम अभी आते हैं। जी आप रहने दे, मैं कर देती हूँ। थैंक यू। ये मुझे जला के मारना चाहती हैं। ये चाहती नहीं मेरी अरीश से शादी हो। अगर मैं मरी ना तो याद रखना मेरा खून इनकी गर्दन पे होगा और आला कत्ल इनका खानदानी हलवा होगा। हुआ क्या? क्या क्या नहीं हुआ? मुझे दुपट्टा दे दिया, चुटला बांध दिया है, मासी लग रही हूं मैं। क्यों? बस दादी की मर्जी। और घर पे ऐसे जाती हूँ जैसे पैरोल पे जा रही हूँ, 3 से 5 बस। तुमने अरीश से कहा? वो तो खुद मुश्किल में है। यहाँ तो दादी हैं, वहाँ उसके अब्बा हैं। ये सिंगल प्लेट निहारी हैं तो वो डबल हैं, नल्ली मगज के साथ। यार आई हैव टू सी यू। मैं नहीं आ रही वहां दानीन। यहाँ नहीं, मेरे घर पे आ जाना ना, 3 से 5। नहीं दानीन, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं माफ नहीं करूंगी तुम्हें। ये फोन पे क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं दादी, वो थोड़ी सी जरूरी बात कर रही थी। नीचे रखिए फोन। हमने आपको कहा था फोन इस्तेमाल नहीं करना, हलवे पे आप ध्यान दीजिए, लेकिन आप सुनती नहीं। अब आपकी सजा ये है कि ना आप फोन इस्तेमाल करेंगी और ना आप घर जाएंगी। दादी लेकिन आज तो इज़ा आ रही है। ये बात कंफर्म है? नहीं, लेकिन हाँ वो कह रही, पता नहीं फोन ले लिया ना। अब आप हमसे झूठ भी बोलेंगी? आपकी सजा ये है कि ये सारा हलवा आज आप अकेले बनाएंगी, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। जाए दादी, अब बहुत जालिम है। हाँ हम जालिम हैं, सोच लीजिए, अब भी वक्त है। खाना खाती नहीं हलवा। लो दानीन और फूफी साहिबा भी आ गई। आदाब। 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 दानीन तो आ नहीं सकी। अच्छा। हमने सोचा हम ही चले आए। अरे हाजिर हाजिर। ऐसे जाहिद मियाँ, आपने उस बच्ची को कुछ नहीं सिखाया। भाई हलवा तक तो बनाना नहीं आता उसे, चूल्हे पे हलवा रख के फोन पे बातें करनी शुरू हो गई। घर का निजाम कैसे चलेगा ऐसे? फूफी साहब, इज़ा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आपके सलाम की अदा ने तो हमारा दिल मोह लिया। बहुत अच्छी तरबियत की है आपके वालिदैन ने आपकी। कहाँ से हैं आपके वालिदैन? इस्लामाबाद से हैं। अच्छा, आबा व अजदाद कहाँ गए? अम्मी तो इस्लामाबाद से ही हैं और अबू भी कुछ इस तरह। मैं आंटी अब निकलती हूँ, दानीन तो आ नहीं रही, फिर किसी दिन आऊँगी, जरा थोड़ी जल्दी है। अच्छा, जीती रहे। थैंक यू। जीती रहे। कौन है तुम्हें छोड़ने? दानीन का ड्राइवर। वहां पहुंच के इत्तला जरूर कर देना। ठीक है, करना करें। आराम से लेके जाना। अम्मा मैं पहली बार थोड़ी कर रही हूँ, इतनी बार ले जा चुके हो बाबा को।
आप जाएं आराम से टीवी देखें, आपका मॉर्निंग शो लगने वाला, जाएं। चलें हम। Capability. In fact, we wanted more than just existing capabilities. क्या हो जाती है, इंसानी जिस्म में कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो इंसुलिन पर आपने कैसे मुझे ढूंढ निकाला? इज़ा मेरी बेटी दानी की वो दोस्त। वो जिसकी मंगनी में गई थी, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे नहीं लगता उसे पता है भी। वो जानती होगी वरना वो कभी ना जाती। बहुत नाराज हो। बहुत से भी ज्यादा। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर ना पड़ता तो मैं यहाँ होता। इतने सालों के बाद कभी आपने जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। I'm sorry बेटा। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगी। नादिया प्लीज, तुमको पता है अब्बा हुजूर हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचते रहते, जिक्र नहीं करते। मुझे साफ जाहिर होता है उनकी आंखों से कि वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। कैसे अब्बा? ठीक नहीं है, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए जी रहे हो। और तुम्हें पता है उन्होंने ईज़ा को क्या तोहफे में दिया? ईज़ा हमसे मिली? हाँ, लगता है अब्बा हुजूर ने उसे पहचान लिया था और उन्होंने उसे तोहफे में वो अंगूठी दी थी जो तुम हमेशा उनसे मांगा करती थी। कैसी हो? अम्मा बहुत याद किया आपको। हम आपकी बेटी से मिले थे, इसीलिए आपने अंगूठी दी ना? अंगूठी शायद इसलिए दी थी आप देखेंगी हमसे मिलने आ जाएंगी। अम्मा जी आपने पहले क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? नाज़िया मेरी बच्ची। मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। अगर आप गुस्सा करना चाहते हैं ना तो बेशक कर लीजिएगा, लेकिन ज्यादा देर खफा मत रहिएगा। क्या हुआ है? अब्बा से मिलने गई थी। तुम्हें उनका पता कैसे चला? वो ईज़ा की एक दोस्त है ना जिसे मिलने जाती है, वो साहिद भाई की बेटी है। आप यकीन नहीं करेंगे, ईज़ा को तो कुछ भी नहीं पता, अब्बा उसे पहचान गए। वो याद है आपको, वो एक अंगूठी पहना करते थे। ये वाली? ये आपको पता था? I'm so sorry, हमने छुपाया। भाई वाह दानीन, क्या जबरदस्त हलवा बनाया है भाई तुमने। कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने। ये नजमा हानिया कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। आपने खाया?
हाँ बस ठीक है। अम्मी जान इससे ज्यादा अच्छा हलवा बनाती। खैर अम्मी जान की तो क्या ही बात है। नहीं, अच्छा था लेकिन कुछ कमी थी। लगता है भुना कम है। अरे हमारी शागिर्दी में रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। बहुत मेहनत कर रही है। तानी, कल आपसे मिलने आपके यहाँ इज़्ज़ा आई हुई थी। अच्छा? इज़्ज़ा कौन? अरे बड़ी ही प्यारी बच्ची, आप नहीं जानते उसे। हमने तो जाहिद से कहा कि भी हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि दानीन की ये इतनी सुलझी हुई दोस्त है। देखें बाबा, मंगनी की तस्वीरों में भी है। भाई बहुत खानदानी बच्ची है। खानदानी तो होगी अम्मी जान। नाजिया की बेटी जो है। नाजिया फुप्पो की बेटी इज़्ज़ा? अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मैं उससे हॉस्पिटल में मिली थी। हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? उसने कहा वो वॉलंटियर कर रही है। मंगनी पे तुमने इनवाइट किया कि उसने अपने आप को खुद? उसी ने कहा था, लेकिन इज़्ज़ा ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें क्या पता कौन कैसा है? अपनी दुनिया में मस्त हो तो। चलिए अम्मी जान, हमें जाहिद भाई को इन्फॉर्म करना होगा। आजम बेटे, हम आपसे बहुत माजरत चाहते हैं। सुना है आप पर फायरिंग करवा दी गई थी। छोड़ें, बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो मुझे याद भी नहीं है। नहीं, जाती हुई, बड़ी जाती हुई है तुम्हारे साथ। हम सो रहे थे, हमने ख्वाब में देखा जैसे नाजिया आई है और फिर इज़्ज़ा आई। इज़्ज़ा तो यूं लगा जैसे नाजिया ही आ गई है। तुम्हारी भी शबीह है इज़्ज़ा में नजर आती। आदाब। हम तो आपको खबर देने आए थे, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। इतनी जल्दी भूल गए आप हमारे वलीद को? वलीद को कोई नहीं भूला। वलीद को हम कभी भी नहीं भूल सकते। लेकिन फूफी साहब, आप खुद सोचिए, आखिर ये सब कुछ कब तक? इन लोगों को सजा मिल गई। आपका क्या ख्याल है? इतनी सजा काफी है? गज़नफ़र, तहम्मुल से बात करो। मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। तुम्हें करना भी चाहिए। हमने बड़ी लंबी सजा काटी है, बहुत लंबी। अब आखिरी वक्त में हमारा दिल चाहता है कि अपने दामाद, बेटी और नवासी को अपने साथ रखें। समझो, इस बात को यहीं कहीं खत्म कर दो।
डिजास्टर है। गजनफर, गजनफर, कुछ तो ख्याल करिए। वो हमारे बड़े भाई हैं, कहीं खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो ना जाए। आप ख्याल कीजिए अपने बड़े भाई साहब का, मैं नहीं करूंगा, ना आपका ना ही उनका। नो गजनफर, आपको क्या पता किस अजियत से गुजरे थे मेरे बड़े भाई। हम जानते हैं। अगर आप जानती तो कभी भी इस लड़की को मेरी बहू ना बनाती। ये अरीश की पसंद थी। अरीश को मैं घर से निकाल देता अगर आप साथ ना देती उसका। और एक और बात सुन ले, धोखा दिया है उन लोगों ने हमें, पीठ पर खंजर घोंपा है। आप लोगों ने उन्हें बुलाया क्यों? अब्बा हुजूर के लिए। उनके लिए भी क्यों? गजनफर, मैं साफ साफ बता रहा हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। आपको परवाह करनी पड़ेगी। वो हमारे बड़े भाई हैं। जब मेरे बाप जैसे भाई की किसी ने परवाह नहीं की तो मैं भी किसी की परवाह नहीं करूंगा। तुम हद से गुजरते जा रहे हो जुल्फर। चले, अंगूठी भिजवा देंगे। एक मिनट, अब आप बहाने ढूंढ रहे हैं मंगनी तोड़ने के? यही समझो तुम हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं हो। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मेरी कोई गलती नहीं है सब में। क्या गलती है मेरी? तो ठीक, अगर तुम हम लोगों से ताल्लुक जोड़ना चाहती हो तो इन लोगों से ताल्लुक तोड़ना होगा तुम्हें। ये क्या बात हुई? आप चाहते मैं अपने बाप दादा से मिलना ही छोड़ दूं? बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे बेटे के साथ शादी करने का। ये कीमत तो चुकानी होगी तुम्हें। नहीं चुकाऊं, लेकिन हाँ, अगर आपके बेटे को इतना शौक है मुझसे शादी करने का तो अब वो ये कीमत चुकाएगा। बस अब सब खत्म। सब खत्म? इसका क्या मतलब? अब हम उनसे नहीं मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे अम्मी जान, और जो शख्स उनसे मिलेगा ना, हम उनसे भी मिलना छोड़ देंगे। बस बस गजनफर, बहुत हो गई। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। हम भी आपकी माँ हैं। आप हमारी माँ हैं, इसका मतलब ये नहीं आप गलत फैसले करें और हम चुप बैठे रहे। आपने अपनी माँ के फैसले को गलत कहा गजनफर। बस अम्मी जान, मैं इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। That's it. I'm sorry दानीन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इतने पक्के लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मेरा हीरो है ना, सब फिट कर देगा। Are you sure? Are you sure का क्या मतलब होता है? Of course. मैंने ऐसी कोई गुड लुक्स देख के उसको पसंद नहीं किया। पूरा पैकेज है वो। मेरे आगे वो किसी की परवाह नहीं करता। तुमने मंगनी पे देखा था कैसे मेरे लिए स्टैंड लिया था? अब भी लेगा, तुम देखना। तुम उससे एक बार बात तो कर लो। जरूरी तो नहीं है ना तुम जैसा सोच रही हो वैसा ही हो। यार जरूरी नहीं है बात करना। मैं जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। और वैसे भी पूरी जिंदगी दादा दादी की वजह से हम तुम लोगों से नहीं मिले। उनको भी अपने भाई के लिए कुछ करना चाहिए ना, उनके आराम का सोचना चाहिए। और वैसे भी मेरी और अरीश की मंगनी का इन सब बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे तुम कितनी चालाक निकली, चुपचाप हमारे घर के अंदर घुसे और हमें पता भी नहीं चला। तानीन, कसम से ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरा दिल चाह रहा था अपने खोए रिश्तों को देखने को। वैसे तुम मानो ना मानो, तुम्हें तो सिर्फ शौक था ना हमसे मिलने का, और मैंने तुम्हें जाने बगैर ही अपना समझ लिया। इससे क्या साबित हुआ? बोलो। तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं ही गलत थी। फाइनली मेरा भी कोई अपना है। खुशी हो रही है मुझे। तुम्हें अच्छा लगा हमसे मिलके? बहुत।
खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं, ये तो साबित हो गया मुझ में। क्या हो गया दादी साहब? किन सोचों में गुम है? हम आनिया को देख रहे, हम सोच रहे हमारे बाद इसका क्या होगा। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? हर इंसान का एक वक्त होता है, हमारा वक्त आ गया। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। हमने खुद ही किनारा कशी कर ली, हमारी जगह कोई और ले लेगा। नहीं दादी साहब, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। हमारी जगह ले ली है, हमारे जीते जी, हमारे मरने का इंतजार भी नहीं किया। हम जाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों की वजह से हम जा भी नहीं सके। अब हमारा जी चाहता है हम आनिया को लेके कहीं दूर चले जाएं, हमेशा के लिए। आपके डैडी ने तो इनकार कर दिया दानीन को बहू बनाने से। उसकी वजह से हमारा बाप जैसा बड़ा भाई हमसे छूट गया। हम जिंदा रह के अब क्या करेंगे? फुफ्फो की वजह से? हाँ, लेकिन दानीन को भी ऐसे गजनफर से बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर उनके होने वाले ससुर है वो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अब हम बीच में नहीं बोलेंगे। क्या हो गया है दादी साहब? हम चाहते थे आपकी शादी अल्तमिश से हो और अरीश की आनिया से, लेकिन अब सब उलट पुलट हो गया। पहले दानीन बीच में आ गई और अब नाज़िया। देखो, अरीश आता है, देखते हैं क्या फैसला करता है। ये समझ में नहीं आ रहा कि गजनफर को किसने बताया कि इज़ा तुम्हारी बेटी है। वो कह रहे थे कि उनको उनके दुश्मनों की खबर होती है। ये हो नहीं सकता, उसे किसी ने बताया होगा। छोड़े, अब्बा जी से मुलाकात होगी, मेरे लिए तो यही काफी है। अब दानीन के रिश्ते में मसला आ रहा है, हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ बाप से एक बार मिलना काफी होता है। मुझे तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी। मुझ पर आपका बहुत एहसान है। अब आप फूफी जान को फोन करके माफी मांग लें, उनसे कह दें कि हमें उनकी सारी शर्तें मंजूर है। नहीं, मुझे उनकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। मैं आपसे मिलना क्यों छोड़ दूं? आपकी गलती क्या है कि आपने अपनी पसंद की शादी की थी, बस। दानीन, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, ऐसे बातें नहीं करते। आई एम सॉरी, लेकिन वो अब बहाना बना रहे हैं इनका। They never liked me, मैं उनको कभी पसंद ही नहीं थी। वो चाहते ही नहीं थे अरीश से मेरी शादी हो। तुम इतनी प्यारी हो कि कुछ ही दिन में तुम उनको पसंद आ जाओगी, सब कुछ भूल जाएंगे वो। तुम बस अरीश को कभी मत छोड़ना, स्पेशली अगर तुम्हें वो बहुत पसंद है। तो क्या मैं अरीश को पसंद नहीं हूँ? वो मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सकता? तुम्हारा कंपटीशन नहीं है अरीश के साथ। वो एक बार पहले तुम्हारे लिए स्टैंड ले चुका है, इस बार तुम झुक जाओ। और मैं आप लोगों से मिलना छोड़ दूं? मैं नहीं कर सकती। मैंने भी तो छोड़ दिया था। मुझे एक पल के लिए भी अफसोस नहीं हुआ अपने फैसले पर। तुम देखना, वो खुद आएगा, खुद एहसास होगा उसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देखना। देखो अरीश बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि
दानीन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से एक्सेप्ट किया उसे हमने। काबा दिल की बुरी नहीं है वो, बस लोगों की बातों में आ जाती है। दिल का तो कोई भी बुरा नहीं होता। तुम चाहे किसी से भी शादी कर लो, लेकिन अगर वो तुम्हारे ताया के दुश्मनों के साथ खड़ी है तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। अपनी दादी की तरफ देखो, कितनी अपसेट है वो। एक तरफ उनका भाई और दूसरी तरफ बेटा, जो आज उन लोगों की वजह से हमारे साथ नहीं है। और तानीन की हिम्मत देखो, धमकी दे रही है हमें तुम्हारी कि तुम्हें हमसे जुदा कर देगी। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। मैं उससे बोलूंगा कि आपसे माफी मांग ले। हम उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। बहुत अच्छी तरह जानती है वो कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं उसके बारे में। कोई फायदा नहीं है। और देखो, नाजिया की बेटी को मंगनी पर भी ले आई। अच्छा पापा, ना तो मुझे इस बारे में कोई इल्म है और शायद उसको भी पता नहीं है। अब तो पता चल गया है ना, लेकिन फिर भी अगर तुमने उससे शादी करनी है तो कर लो, लेकिन अगर वो तुम्हारे ताया के दुश्मनों के साथ खड़ी हुई ना, तो एक बात याद रखना, हमारा हर रिश्ता खत्म हो जाएगा तुम्हारे साथ। ना हम तुमसे मिलेंगे और ना तुम्हारी मां को मिलने देंगे। फैसला तुम्हारे पास है। हाँ नशा, वो आया? हाँ आ गया। तो बड़ों से बात होगी? पता नहीं, मेरा ख्याल है बात चल रही है अभी। अच्छा सुनो, तुम मनीष को कहना ना कि मुझे कॉल कर ले। तुमने बात नहीं की अब तक, करनी चाहिए थी। कम से कम अपनी सफाई तो दे देती। मैं किस बात की सफाई देती? मैंने कोई गलत बात थोड़ी की है। मुजफ्फर चाचा खुद ही मंगनी तोड़ने की बात नहीं करते, बहाने ढूंढ रहे थे वो। इससे मेरा क्या कसूर है? अच्छा सुनो, तुम मेरी साइड लेना ना प्लीज, मेरा साथ दोगी ना? मेरे साथ देने से क्या होगा दानी? तो तुम बस अरीश से कहना ना कि दानी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से तुम हर्ट हो या तुम्हारे खानदान वाले हर्ट हो। और बस जो भी लोग बातें कर रहे हैं उनकी बातों को ना सुने और मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करे, आंख बंद करके ट्रस्ट करे। तुम कहोगी ना उसे प्लीज कहना, वो अभी बहुत अकेला फील कर रहा होगा। सब लोग मिलके ना उस पर बमबारी कर रहे होंगे इस टाइम पे। कह दूंगी। अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ, बाय। तुम्हें पता है क्या हुआ? मालूम है, मैं उस वक्त वहां ही थी जब पता चला कि ऐजा किसकी बेटी है। एक बात बताओ, तानी ने वाकई बदतमीजी की थी? हाँ। समझ में नहीं आता वो ऐसी हरकतें करती क्यों? फोन करता हूँ उसको। कोई जरूरत नहीं है, मुझे कॉल आई थी दानीन की। कह रही थी कि मैं आपको अपनी तरफ से कह दूं कि कोई चाहे उसके बारे में कुछ भी कहे, आप उसका साथ देंगे। लेकिन भाई, उसकी कजन होने से पहले मैं आपकी बहन, बड़ों छोटों का लिहाज किए बगैर जो दिल में आता है कह देती है। ऐसे थोड़ी होता है, हमारे यहाँ ऐसे बात नहीं की जाती, आप जानते हैं ना? जानता हूँ यार, और ये भी जानता हूँ कि मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं समझ में नहीं आता ऐसी हरकतें क्यों करती है जिससे हमारे रिलेशनशिप खराब हो। क्योंकि वो जानती है कि चाहे वो कुछ भी करे, आप उसका साथ देंगे। आप ही ने बिगाड़ा है दानीन को। डैडी बहुत गुस्से में है। I know यार, वो तो मंगनी तोड़ने की बात कर रहे हैं। बड़ों से ऐसे थोड़ी बात करते हैं। कुछ कह दिया था तो खामोश हो जाती, इज्जत में कमी थोड़ी आ जाती। अच्छा यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे मशवरा मांगूं। अलतमश भी तो नहीं है यहाँ। मेरी माँ ने तो दानीन से कहेंगे माफी मांग ले। आया वो तुमसे मिलने? नहीं यार, रात को तो पहुंचा है, अभी कहाँ आएगा। तो मुझे ये बताओ कि कपड़े क्या पहनूं?
तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है? हो रही थी पहले, फिर मैंने नशवा से बात कर ली, अब थोड़ी बेहतर हूँ। तो मुझे ये तो बताओ कि कपड़े क्या पहनूं? ओह अरीश आ गया, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक, तुम जाओ। हेलो, किससे बात कर रही थी? इज़्ज़ा से। तुम्हें पता चला उसके बारे में? तानीन, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। यार देखो, 20 साल पुरानी कहानी है और वैसे भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरी कोई गलती नहीं है। पता है मेरे घर वालों को कितना दुख हुआ, कितने हर्ट हुए हैं वो लोग। तुम्हें चाहिए था कि डैड की बात मान लेती। क्या मान लेती? वो पता क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे क्योंकि मेरे घर वाले नाजिया पप्पो से मिले हैं और अगर मुझे तुमसे शादी करने का इतना ही शौक है तो मैं अपने घर वालों से मिलना छोड़ दूं। तो मैंने भी फिर गुस्से में कह दिया कि अगर अरीश चाहता है मुझसे शादी करना तो वो मेरे लिए स्टैंड लेगा और आपकी गलत बातें नहीं मानेगा, है ना? इससे अच्छा ये होता है कि तुम अपने घर वालों की गलती मान लेती, कह देती कि हाँ मुझसे गलती हुई है एंड आई एम सॉरी। पता है अगर इस तरह करती ना तो मेरे घर वालों के दिल में हमेशा हमेशा के लिए घर कर लेती तू। Are you serious? तानी थोड़ी तो समझदार हो जाओ यार, तुमने इतनी सारी उल्टी सीधी बातें की हैं, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल मैंने कोई उल्टी सीधी बातें नहीं की हैं। मुझे नशवा ने सब कुछ बता दिया, तुमने किस तरह से डैड को बात की थी। खैर एनीवे, बात कुछ खत्म करो और माफी मांग लो उनसे। जिंदगी भर नहीं मांगूंगी। अब ठीक है? तानी तुम्हारे चाचा हैं वो और मेरे डैड, हमें उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। और मेरी खुशी का ख्याल कौन रखेगा? मैं अपने घर वालों को छोड़ के चली जाऊं जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। गलती नहीं है, मजाक कर रही हो। नहीं है उनकी कोई गलती। तुम्हारी दादी ट्रेनिंग के नाम पर मुझसे नौकरों वाले काम करवाती रही और मैं तुम्हारे लिए सब सहती रही और तुम अब मेरे लिए स्टैंड लेने के बजाय मुझसे माफी मंगाना चाह रहे हो। तानीन अब ससुराल है वो तुम्हारा यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुमने माफी नहीं मांगी ना तो इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, ना करो, मना कर दो। परवाह नहीं है मेरी? है परवाह यार। छूटे मुंह माफी नहीं मांग सकती और कह रही हो कि परवाह है। तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते और कहते हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ज्यादती कर रही हो तुम। और तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपने सारे घर वालों के सामने झुकाकर। बात को ना पढ़ो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बेइज्जती नहीं होने दोगे। तो क्या करूं? तुम्हारे लिए अपने सारे घर वालों को छोड़ दूं मैं? हाँ छोड़ दो यार, छोड़ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पागल होगी? हाँ पागल हो गई हूं मैं। You know what? सब ठीक ही कहते हैं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे रिश्वत, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बस अभी आया था, अब जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे आ सकते हो? चाय वगैरह पी के जाओ। नहीं एक्चुअली अभी जाना है, बाद में आऊँगा। अरे हेलो, इसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस घर वालों थोड़ा बहका दिया मेरे खिलाफ। ठीक हो जाएगा। भाई कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ, मैं संभाल लूंगी, आप टेंशन ना ले, फिक्र ना कीजिएगा। अजीब लड़की है। नशवा, ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया दानीन। अच्छा, कुछ भी नहीं किया तुमने? तुमने अरीश को मेरे खिलाफ बातें नहीं की जाके? मैं तुमसे मदद मांग रही थी, मैं कह रही तुम मेरा साथ दो और तुमने उल्टा मेरा ही काम खराब कर दिया। मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। ये सही था? मेरे बारे में बुराई करना, मेरा काम खराब करना सही लगता है तुम्हें? पहले तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते
तुमने और आग लगा दी जाके। आई एम सॉरी, लेकिन ये सॉरी वॉरी कुछ नहीं होता। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या क्या अच्छा नहीं होगा? तुम नशवा को धमकी दे रही हो? नहीं नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही थी, मैं तो ऐसे उससे बात कर रही थी, मदद मांग रही थी। ये धमकी नहीं है तो और क्या है? मेरे ही घर में फोन करके मेरी ही बेटी को डरा रही हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, तुम क्या समझती हो मेरे बेटे को फंसाकर जो दिल में आएगा करोगी तुम? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। वो मैंने आपको बताया ना, मैं उससे मदद मांग रही थी। इस तरह मदद मांगी जाती है? तुम एक इंतहाई बदतमीज और बेशर्म लड़की हो। ना बड़ों से बात करने की तमीज है ना छोटों से। क्या हुआ? कौन है? दानीन का फोन है। नशवा को डरा धमका रही है। क्या नशवा ने आपको कुछ कहा था उसके बारे में? जी हाँ, लेकिन खबरदार आइंदा के बाद यहाँ फोन किया, समझी? इससे शादी करना चाह रहे थे तुम? इससे? अभी से ये हाल है तो बाद में क्या होगा? क्या हो गया है? आराम से बात करें ना। क्या आराम से? दिमाग खराब कर दिया है। क्या क्या नहीं किया हमने इस बच्ची के लिए। ये बस ये सुधरेगी नहीं। क्या कहा था उन्होंने आपको? जी दादी साहब, अभी समझ में नहीं आ रही, उसको समझ आएगी। कभी नहीं समझेगी, कभी नहीं। एक फोन नहीं आया उनके घर से माफी का, उल्टा बेटी का फोन आ गया धमकी देने के लिए। हमें सिखा रही है कि कैसे हाँ करवाई जाती है। ये टैटू बनवा लेने से और चिकड़ी चुपड़ी बातें करने से मोहब्बत जाहिर नहीं होती अरीश। अगर मोहब्बत होती ना उसे तो तुम्हें समझती, तुम्हारे घर वालों के एहसासात को समझती। इसको देखो, हर लिहाज से बेहतर है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम किसके पीछे पड़े हुए हो? ठीक, आप चाहते हैं कि मेरी शादी आनिया से हो जाना? मैं कर लेता हूं उससे शादी, क्योंकि अब मुझे दानीन से शादी नहीं करनी। बस शाहिद भाई, आप सब कुछ मुझ पर डाल दें। आप बस उनसे कह दें कि मैं आपके पैर पड़ गई थी और आप मजबूर हो गए, उनसे माफी मांग लें। हम में से ऐसा कोई भी नहीं कुछ कहेगा। हेलो, हाँ आनिया। मैंने गलत टाइम पे तो फोन नहीं किया? नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ वहां पे सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, सब बहुत परेशान है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सॉरी। लेकिन नशवा को ये नहीं करना चाहिए था। बहुत अफसोस हुआ मुझे यार। वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि जो भी हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है ना? क्या हो रहा है? I mean, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? देखो दानीन, अगर तुम्हें कोई एतराज है तो मैं मना कर देती हूँ, फिर बेशक अरीश कुछ भी बोलते रहे। क्या कहा अरीश ने? यही कि अब उन्हें तुमसे नहीं मुझसे शादी करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने ये सब कुछ गुस्से में कहा है या सच में, लेकिन यहाँ तो सब प्लान्स बनाना शुरू हो गए। I'm really confused. इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लेती हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ तो अरीश ने अगर खुद ही कह दिया तो बात खत्म, तुम करो उससे शादी। Are you sure? हाँ हाँ, अरीश ने कह तो दिया तो फिर बात खत्म हो गई, तुम फिक्र ना करो। तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब तो होता ही रहता है आनिया। तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी, मेरी भी किसी और से हो जाएगी। लेकिन दानीन,
इस स्कैंडल के बाद तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह पे होने में कोई प्रॉब्लम? कैसी बातें कर रही हो तुम? बेफिक्र होकर अरीश से शादी करो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी शादी तुम्हारी शादी से पहले होगी। मेरी शादी का कार्ड तुम्हारी शादी से पहले पहुंचेगा तुम्हारे पास और तुम दोनों को मेरी शादी पे आना होगा जरूर, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। करे बेवफाई कोई दिल से कभी, ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी, सुन ले मेरी दुआएं कोई दिल से कभी, दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा ना? छोड़ दिया उसने, शादी के लिए हाँ कर दी उसने। मैं तुम्हें कहा था, मैं तुम्हें कहा था कि वो जरूर आएगा, नहीं आया वो। उससे शादी करना है। ये क्या किया उसने? क्या किया उसने? छोड़ा मुझे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम मुझसे बात कर सकती हो। नहीं तनी देखो, इसे अपनी ईगो का मसला मत बनाओ, इससे कोई फायदा नहीं होगा ना। ईगो का मसला नहीं है। पता है क्या कहता था? कहता था कि तुम अपनी अच्छाई बुराई समेत मुझे पसंद हो। कहता था हर हाल में पसंद हो। तो फिर क्या हुआ? मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मैंने तो नहीं कुछ किया। मेरी बात मानो, अम्मी ठीक कह रही है, हम वैसे भी चले जाएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं जाओगे तुम लोग। तुम लोग मत जाना। उसने मुझे छोड़ा, मैंने उसको नहीं छोड़ा। अच्छा तुम मुझे उससे बात करने दो। हरगिज़ नहीं। क्यों बात करो तुम मुझसे? अगर उसे यही सही लगता है तो ठीक है, करे जो करना है। वो अगर किसी और से शादी कर सकता है तो क्या मैं नहीं कर सकती? मैं भी करके दिखाऊंगी उसको शादी। तानी देखो, तुम अभी गुस्से में हो ना, 2 दिन बाद ये गुस्सा चला जाना। तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं अब उसके पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। तुम क्या करने लगी हो? सब खत्म कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए उसकी याद। तानी नहीं, हटो, ऐसा मत करो। पीछे हटो यार। तानी हटो। तुम थे कहाँ? मैं क्यूबा गया था। थोड़े अंडर डेवलप्ड एरियाज में काम कर रहे थे, इस वजह से सिग्नल नहीं आ रहे थे, इंटरनेट
कोई कनेक्शन नहीं था और तुमसे रब्ता नहीं हो पाया। खुद तो क्यूबा में रैशी कर रहे थे और यहाँ क्या से क्या हो गया। मुझे जैसे ही तुम्हारे मैसेजेस मिले मैं वापस आ गया। अब बताओ मंगनी क्यों तोड़ी? तुम ही कहते थे ना कि दानीन मेरे लिए ठीक नहीं है। ठीक तो नहीं है, लेकिन तुमने शादी करने का फैसला तो कर लिया था ना। हाँ, लेकिन थक गया था यार उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर करके। वही बचपना, वही एटीट्यूड, खुद को बाबा के सामने लाके खड़ा कर दिया उसने। सबसे ये कह दिया कि अगर हरीश को मुझसे शादी करने का इतना ही शौक है तो उसको सब कुछ छोड़ना होगा। ये कहा उसने? मुझसे नहीं, बाबा से कहा। मुझे अंदाजा था कि वो ऑकवर्ड है, लेकिन इस कदर बेवकूफ होगी इस चीज का अंदाजा नहीं था। खैर, मंगनी तो तोड़ दी। थोड़े दिनों बाद अफसोस हुआ तो? नहीं होगा अफसोस, क्योंकि मैं जितना इस बारे में सोचता हूँ मुझे उतना ही अपने फैसले पे यकीन होता जाता है। और शादियां तो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, इमोशनल नहीं। हमारे हरीश के लिए आनिया से बेहतर कोई लड़की नहीं हो सकती। हम अपने हरीश के लिए आनिया का हाथ मांगना चाहते हैं। कैसी हो भाई? कब से बैठा हूँ, आई नहीं मिलने के लिए। आप खुद बिजी थे, मैं क्या करती। ये भी सही है। कैसी हो? ठीक हो। वो मैं आपको एक बात बताऊं तो आप किसी से शेयर तो नहीं करेंगे? हरगिज नहीं। मैंने दानीन को कॉल की थी। क्या कहने के लिए? ऐसे ही, मतलब मुझे लगा कि मुझे उसे कॉल कर लेनी चाहिए। मुझे पता है तुमने दानीन को किस लिए फोन किया था। उससे पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Are you sure? कुछ भी डिसीजन ले लूं? ठीक है, इनकार कर देते हैं। क्यों? पहले कहती हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कहती हो क्यों? बस मुझे एक चीज का डर है कि वो तुम्हें खुश रख पाएगा कि नहीं। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए इसको सोचने के लिए। मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन I just don't feel comfortable. It's okay भाई, हम जो भी डिसीजन लेंगे मैं वो ही मानूंगी। बस मैं एक चीज चाहती हूँ। क्या? आप जिससे भी मेरी शादी करें उसे सब कुछ बता दें। I don't think that's necessary, आनिया। मेरे लिए है, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती। तुमने कोई गलती नहीं की कि जिसको छुपा के तुम उसको धोखा दे रही हो। प्लीज भाई, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। ये आपका अपना घर है, हम तो सिर्फ केयर टेकर्स हैं। नहीं, अगर आप लोग केयर टेकर्स होते तो आनिया को थोड़ी छोड़ के जाता आपके पास। क्या हुआ आपके? कुछ नहीं, चोट लग गई थी। आप चाय लेना। भाई मुझे आपके साथ जाना है। मेरे साथ? मेरे साथ कैसे जा सकती हैं आप? मैं तो दौरे पे जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, जिधर जिधर आप जाएंगे मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अभी आप मेरे साथ नहीं जा सकती, आपके एग्जाम्स होने वाले। असल में आपके साथ बहुत प्यार करती है। हम कुछ भी कर लें लेकिन आपका मुकाबला नहीं कर सकते। आप फिक्र नहीं करो, मैं खुद आपको उनके पास लेके जाऊंगा। मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया। डराता होगा वो उसे। उसको पता है वो किसकी बहन है, फिर भी डर गई। मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता आपके सिवा। काश आनिया मेरे साथ रह सकती है। आप आनिया को हमें दे दीजिए, हम उसका ध्यान रखेंगे। जी, किसी से जिक्र मत कीजिएगा इस बारे में। नहीं नहीं, ये बात आप सोचिए भी मत। ये राज आपके और हमारे दरमियान है, इसका हम कभी जिक्र नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं हरीश इतने कम ज़र्फ हैं कि ये बात सुन के वो
आनिया से शादी नहीं करेंगे? नहीं, लेकिन उसको ये बात पता होनी चाहिए। हाँ, हम बता देंगे उन्हें, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अभी हरीश बहुत सी उलझनों में उलझे हुए हैं। हम अभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। वैसे भी हमारा हुक्म है, कैसे टालेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप यहाँ कहाँ बैठी हैं? आइए ड्राइंग रूम में चलें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज आप भी यहीं तशरीफ रखिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, किस बात की? ओह अच्छा, सैफिया की बात तय कर दी आपने? हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर। फिलहाल तो मैं आपके घर की खुशी के लिए आई हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था वो बच्ची नाजिया की बेटी है। किसने कहा आपसे? लो, सारे खानदान में हर किसी को पता है। मुझे तो लगा कि आप खुश होंगे। इसका मतलब आपको कुछ खबर नहीं? खबर तो मिली भाई साहब, लेकिन खुशी तो खुशी होती है। माफ कीजिएगा, जब आपको पता था तो आपको ये मिठाई लेकर नहीं आनी चाहिए थी। मुझे लगा कि आप इस बात पे खुश होंगे कि कोई तो है जो इस खुशी में खुश है। हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी बेटी का गम। ठीक, आप ठीक हो बच्चे? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, बैठे, मिठाई क्यों लेकर आई हैं? बस वो मैं यूं ही। अब्बा से मत घबराएं, आप मुझे बताएं क्या हुआ? सैफ भाई की मंगनी हो गई? नहीं, मैं तो नाजिया की आने की खुशी में मिठाई ले आई थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा, वो मुझे ये नहीं पता था ना कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। मैंने सोचा इज़ा नाजिया की बेटी है तो मेरे सैफ के लिए। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। आप मुझे बताएं क्या हुआ? अरे बेटा, भूल ही गई थी कि तुम पे क्या बीत रही होगी। अच्छी लड़कियों का तो काल पड़ा है, आजकल मिलती कहाँ है। आप बाबा की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो थोड़े परेशान है ना आजकल। आप मुझे बताएं कैसी लड़की चाहिए आपको सैफ भाई की? अरे मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे सैफू का ख्याल रखे और वो मनाल को भूल जाए। वो उन्हें अभी तक नहीं भूले? कहाँ भूला है, इतनी बड़ी तस्वीर लगा रखी है कमरे में, मुझे तो होल उठते हैं। मुझे लगता है पूरे घर में उसकी रूह भटकती फिर रही है। घर भी तो इतना बड़ा ले लिया उसने। बस दुआ करो आला खानदान की कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। मनाल से शादी का 1 साल दिल में अभी तक लिए बैठा है। अरे मेरे भी तो अरमान है उसकी खुशियां देखूं। यार नहीं खरीदना मुझे कुछ भी। मैं तुमसे थोड़ी कह रही हूँ खरीदने को, मुझे खरीदना है, तुम बस चूज करो। तो मैं क्यों आई हूँ फिर? तुम खरीदो। तानीन देखो तो सही, देखो कितनी अच्छी रिंग्स हैं। आओ ना देखते हैं, प्लीज देखो यार तुम। मुझे इग्नोर किया? नहीं दानीन छोड़ो, आओ हम चलते हैं। 1 सेकंड में। दानीन, दानीन रुको। हाँ भाई, अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मुझसे नजरें मिला सको। चल यार। किधर चलो? इधर बैठो। कहाँ जा रहे हो? आनिया के पास? सबसे फेवरेट घर की प्यारी मासूम सी आनिया के पास। बहुत क्यूट है ना वो, जाओ उसके पास। ये क्या कर रही हो तुम? ये जगह नहीं है सब करने की। मैं तो हूँ बदतमीज, आप किधर जा रहे हैं? बैठे। अरीश ने आपको बताया नहीं? अरीश, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बताया होगा ना कि कितनी बदतमीज बेलिहाज लड़की हूँ मैं। तुम उधर ही थे ना जब मुझे बातें सुना रहे थे। तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। तो तुम्हारे मुंह कौन लगना चाहता है? इस काबिल हो तुम? तुम्हें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपनी मंगेतर के लिए स्टैंड ले सको। नाकारा बेशरम बुज़दिल हो तुम। नहीं, लेकिन फिर भी करना तो है। यहाँ से चलो, यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो, कहीं और चलो। कहाँ चलो? चुप करके बैठो, बात कर रही हूँ ना मैं यहाँ पे। तुम्हें मसला था ना हमारी एंगेजमेंट से, खुश हो गए हो? दे दी अपनी बहन को। आनिया का नाम मत लो। चल यार, इसको तो दिमाग खराब हो गया। हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब। नहीं चलो यहाँ से। कहाँ जाऊँ? क्यों जाऊँ मैं? देख रही हूँ क्या कर रही है।
टैटू बनवाया था तुम्हारे लिए, याद है तुम्हें? तुम्हारे नाम पे बैठी हुई थी मैं। तो मैंने नहीं कहा था तुम्हें ये हरकत करने को। नहीं कहा था तुमने, खुद बनवाया था अपनी खुशी से। अपना सब कुछ मानती थी मैं तुम्हें। क्या किया तुमने? ये लो, मंगनी तोड़नी थी ना तुम्हें, ये लो लेकर जाओ इसको, मैं तोड़ती हूँ मंगनी। जाओ सानिया के पास, अब घर की फेवरेट है ना वो। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा।